कल चर्चा हुई थी कि ज़मीन में थोड़ा कम करो। ज़मीन में एक बीज डालें तो 20 बीज पैदा होते हैं। यानी ये प्रकृति हमें कोई भी चीज़ हम एक देते हैं, ये हमें 20 गुना देती है। 20 गुना से ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो 2 दिन में दिखने लगते हैं, 7 दिन 15 दिन में फल देने लगते हैं। कुछ ऐसे होते जो महीने भर में देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 2 महीने में देते हैं। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो 4 महीने में आती हैं, 4 महीने में पूरा अपना रिजल्ट देती है। कुछ ऐसे होते हैं जो साल भर में देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जैसे आम का पेड़ है, कम से कम 5 साल तो चाहिए। और कहा ऐसा जाता है कि जो व्यक्ति आम का पेड़ लगाता है वो खाता नहीं है, ऐसा कहा जाता है। यानी कुछ पेड़ ऐसे होते हैं। ऐसे ही जीव, इंसान, आत्मा जो कर्मों का बंध करती है, उसमें कुछ कर्मों का फल 2 दिन में मिल जाता है, कुछ अंतर मुहूर्त में मिल जाता है, कुछ 10 दिन में मिलता है, कुछ 2 महीने में मिलता है, कुछ 6 महीने में मिलता है, कुछ 10 साल में मिलता है। और कुछ कर्म तो ऐसा है कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद फल देता है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर, यानी हम जितना काम कर रहे हैं ना, ये हम बीज डाल रहे हैं। और जितनी तीव्रता से करते हैं उतने लंबे समय के लिए होता है। और हर बीज का पेड़ बनता है। लेकिन ज़मीन में जब बीज डालते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सारे बीज के पेड़ बने। ऐसे ही ज़रूरी नहीं है कि सारे कर्म हमें फल दें। कुछ कर्म बिना फल दिए भी निकल जाते हैं, ऐसे कर्म भी हैं। अभी आप यहाँ बैठे हो, शांति है ना मन में? अच्छा, अब आप यहाँ से बाहर निकलोगे, फिर क्या होगा? आकुलता हो जाएगी। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, जब तक इन चारों चीज़ों का संयोग पूरा नहीं मिलता है, तब तक कर्म अपना फल नहीं दे सकता। अब आप बैठे हो मंदिर में और क्रोध कर्म का उदय आया, निकल जाएगा चुपचाप कि भाई क्यों निकल जाएगा? क्षेत्र ऐसा है। अच्छे क्षेत्र में बुरा कर्म भी बिना फल दिए निकल जाता है और तुम्हें कुछ भी नहीं बोलता है। और यही क्षेत्र यदि घर का होता तो, अब मान लो, चलो ये तो क्रोध की बात आई, असाता वेदनी भोजन की बात ले लें, भूख की बात ले लें। अभी आप यहाँ सुबह से बैठे हैं, आपने एक ग्रास कुछ खाया नहीं है, एक बूंद पानी अभी मुंह में डाला नहीं है। और घर में होते तो कितने बार नमो सिद्धाड़म हो जाता। ये किसका प्रभाव है? क्षेत्र का प्रभाव है। जैसा क्षेत्र होता है वैसे भाव हो गए, वैसे कर्मों का बंध हो गया। और जो तुम्हारा भूख असाता वेदनी कर्म था वो भी शांत होके बैठा है, वो भी निकल तो रहा है लेकिन भी बिना फल दिए जा रहा है। आपको याद भी नहीं आ रही है कि आपको भूख भी लगी है। आ रही क्या? भोजन की याद आ रही क्या? और घर में होते तो सो के उठ के सबसे पहले क्या चाहिए? चाय चाहिए, दूध चाहिए, नहा धो के नाश्ता चाहिए, और जो सामने आ जाए तो सब चाहिए। ऐसा है कि नहीं है? तो इसीलिए शास्त्र में लिखा है कि जब तक द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव पूरे तरह से ना मिले, तब तक कर्म अपना फल नहीं देता है। इसीलिए अच्छे क्षेत्र की संगति करते रहना चाहिए,
अच्छे मनुष्यों की संगति करते रहना चाहिए। यदि पाप को चुपचाप भगाना चाहते हो तो इसके लिए आवश्यक है कि क्षेत्र बढ़िया हो और स्थान बढ़िया हो। पर यहाँ द्रव्य भी बढ़िया हो गया। अभी आप कपड़े कौन से पहने हैं? पूजा के वस्त्र पहने हैं। द्रव्य भी बढ़िया हो गया, क्षेत्र भी बढ़िया हो गया, काल सुबह का बढ़िया मुहूर्त का काल चल रहा है हैं। और जब इतनी सारी चीज़ें मिल गई तो भाव अपने आप अच्छे हो गए। इसीलिए श्रावक के लिए देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान बताया है। इसलिए 6 आवश्यक प्रतिदिन करने चाहिए ताकि तुम इस क्षेत्र में आते रहो और तुम्हारी कषाएं मंद होती रहें और पाप बिना फल दिए निकलता रहे। तो ये हम बीज डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? जितने भी कर्म करते वो क्या हो रहा है? बीज डाल रहे हैं। जितने भाव किए बीज डाल दिया, जो शब्द हमने बोला बीज डाल दिया, जो क्रिया हमने करी वो बीज डल गई। अब वो चाहे पाप की हो और चाहे पुण्य की हो, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। तुमने आत्मा रूपी खेत में बीज तो तुमने डाल दिया है, पेड़ तो जरूर बनेगा। जाने अनजाने में भी डाला है, उसका भी बनेगा। अब जंगल में इतने सारे पेड़ होते हैं, कितने जंगल, पेड़ों का नाम ही जंगल है। जहाँ बहुत सारे पेड़ हो उसका नाम जंगल है। अब वहाँ पर वृक्षारोपण करने कौन जाता है? अरे बोलिए ना, वहाँ कौन जाता वृक्षारोपण करने? वो तरह तरह के पेड़, तरह तरह की चीज़ें, वनस्पति वहाँ पर देखने को मिलती है। कहाँ से आई? कभी गलती से एक आध पड़ गई होगी, उसका पेड़ बन गया। फिर उसके जो फल लगे वो ज़मीन में गिरे, जो फल लगे वो ज़मीन में गिरे। और हर फल के साथ बीज आता कि नहीं आता? सेब के अंदर बीज है, नींबू के अंदर बीज है, तोरई के अंदर बीज है, अमरूद के अंदर बीज है, आम के अंदर बीज है। जितने फल फूल जो भी चीज़ें हैं, हर के अंदर बीज है। अब हर बीज पेड़ बनेगा कि नहीं बनेगा ये पता नहीं है, लेकिन पेड़ बनने की ताकत हर बीज में है। पेड़ बनने की ताकत हर बीज में है। यानी हर संसार की जितनी जीव राशि है, अपनी वृद्धि करने के लिए अपना बीज अपने साथ लेकर आती है। इसीलिए आज तक है। और यदि ये परंपरा बीज वाली परंपरा नहीं होती तो आज धरती से वनस्पति खत्म हो गई होती, क्योंकि जिसने फल खाया खत्म हो गया, अब अगला पेड़ आएगा ही नहीं। लेकिन नहीं, हर पेड़ के एक एक फल में 10-10 बीज होते। तुम कितना खत्म करोगे? कितने बीजों को खत्म करोगे? कहीं ना कहीं तो बच ही जाएगा, उसकी प्रजाति कहीं ना कहीं तो रह जाएगी। जितने पशु हैं, पक्षी हैं, मनुष्य हैं, सबके साथ अपना अपना बीज है और उन सब की संख्या बढ़ रही है। मनुष्य का तो एक बार में एक ही बच्चे का जन्म होता है, क्वालिटी है। एक बार में भाई क्वालिटी वाली चीज़ें तो कम ही आती है ना। तो एक बार में मनुष्य एक ही बच्चा जन्म दे सकता। अब वो 2 देता है, 10 देता, वो अपवाद है, वो अपवाद है। सामान्यतः तो एक बार में एक ही बच्चे का जन्म होता है, सामान्यतः, है ना। और कुत्ता कुतिया एक बार में कितने? तुम कितने मारोगे? हम फिर 12 पैदा कर देंगे। तुम कितने मारोगे? प्रजाति खत्म नहीं होने वाली है, हैं? तो हर बीज अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए फलों के साथ बीज बनकर आता है। ठीक है। अब ऐसे ही हम हैं, दिन भर क्रिया करते हैं, दिन भर कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, अच्छा या बुरा, बीज तो बो दिया। अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा, खत्म नहीं हुआ। और हम ऐसे ही करते रहे तो हमारा संसार कभी खत्म ही नहीं होगा। अब संसार खत्म कैसे हो? ये बीज को खत्म कैसे करें? तो 84 लाख योनियों में एक मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है
जो इस बीज को खत्म करने की ताकत रखती है। 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य योनि है, और आप क्या हैं? मनुष्य हैं। कर्म के द्वारा कर्म आता है और अकर्म के द्वारा कर्म खत्म होता है। अकर्म ध्यान अवस्था कौन सी अवस्था है? कर्म की अवस्था है या अकर्म की अवस्था है? पूजा कर रहे, कर्म चल रहा है, हाथ चल रहे हैं, मुंह चल रहा है, आंखें चल रही, कर्म हो रहा है। माला फेर रहे हो, कर्म हो रहा है। तीर्थ यात्रा कर रहे हो, कर्म हो रहा है। भले हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन हो तो रहा है कर्म, ठीक है ना? अच्छा, अब अकर्म की अवस्था केवल एक ही है, केवल एक, वो है ध्यान की अवस्था। कौन सी अवस्था? ध्यान की अवस्था। इसमें शरीर भी नहीं हिलता है, वचन भी नहीं हिलता है, और मन भी एकाग्र होकर के ध्यान में लगा हुआ है। ये अकर्म की अवस्था है। ऐसे समय क्या होता है? जो पुराने कर्म हैं वो तो झड़ने शुरू हो जाते हैं, थोक में निकलने लगते हैं, और जो नए कर्म हैं वो नहीं आते हैं। और यदि जब पूर्ण गहराई में पहुंच गए तो उसकी स्थिति किसी की 1 महीना, किसी की 2 महीना, और आगे पहुंच गए और आगे पहुंच गए तो फिर ये खत्म होने लगता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अकर्म से कर्म को खत्म किया जा सकता है, उसके लिए ध्यान, और ध्यान के लिए भी फिर और कौन कौन सी स्थितियां चाहिए कि अच्छे से ध्यान हो सके? वो एक पूजा में लाइन आती है ना, फांस तनक सी तन में साले, चाहे लंगोटी की दुख भाले। हैं? एक लंगोटी भी है तो तुम निर्विकल्प नहीं रह सकते हो। तो निर्विकल्प होने के लिए सबसे पहले शर्त दीक्षा, संपूर्ण परिग्रह का त्याग, अंदर का भी और बाहर का भी। अब आप कहोगे परिग्रह तो बाहर होता है, अंदर कहाँ होता? हो अंदर में परिग्रह ना हो तो बाहर में हो ना। बाहर का तो 10 प्रकार का है और अंदर का 14 प्रकार का है। अब आप पूछोगे कौन कौन सा है? तो 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ परिग्रह है। 9 कषाय, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। और कौन सा? मिथ्यात्व और स्नेह। मिथ्यात्व, ये 14 प्रकार का परिग्रह होता है। जब अंदर में लोभ हो तो बाहर में सामान इकट्ठा करते हैं, और अंदर में लोभ ना हो तो बाहर के सामान इकट्ठा करने की इच्छा हो ही ना। संसार में एक जैन धर्म ही ऐसा धर्म है जिसने भावों के अंदर कषायों को भी परिग्रह कहा है। दुनिया केवल बाहर के परिग्रह को परिग्रह मानती है, लेकिन अंदर की कषाय पहले परिग्रह है। तो दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग करके दीक्षा लो, फिर ध्यान लगाओ। ऐसा ध्यान लगेगा, ऐसा ध्यान लगेगा। और उसके साथ में फिर उपवास। चर्चा चल रही है तप की, कि तप करते हैं मुनिराज। क्या करते हैं? बोलिए ना। हाँ, और तप में भी रिद्धियों की चर्चा चल रही थी। घोर तप रिद्धि। कौन सी? घोर तप रिद्धि। घोर तप रिद्धि का मतलब है कि जो 12 प्रकार के तप होते हैं, अनशन, उनोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, व्यक्त शेषन, काय क्लेश, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, वित्सर्ग और ध्यान, ये 12 प्रकार के तपों को वो मुनिराज पूर्ण रूप से, जितनी उत्कृष्ट रूप से हो सकता है उतने उत्कृष्ट रूप से करते हैं। यानी एक चीज की होती ना, गुड बेटर बेस्ट डिग्री होती कि नहीं होती? गुड बेटर बेस्ट, बेस्ट मतलब सबसे बढ़िया। अब इससे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता है। तो जो गुड बेटर बेस्ट, जो तपस्या सबसे उच्च शिखर की होती है, वो तपस्या घोर तप रिद्धिधारी मुनिराज करते हैं। पहले के समय में आपने सुना होगा, महाराज ऐसे ऐसे नियम ले लेते थे कि
बैल के सींग में गुड़ लगा होगा। अब महाराज आहार को निकले, एक दिन विधि नहीं मिली, 2 दिन नहीं मिली, 3 दिन नहीं मिली, 10 दिन हो गए, उपवास किए जा रहे हैं। क्या किए जा रहे? आहार को तो निकलते हैं, लेकिन अपनी परीक्षा ले रहे हैं। देखो कितने दिन विधि नहीं मिलती है मुझे, कितने दिन बाद आहार मिलेगा। एक दिन एक बैल एक दुकान में गया और उसने वो खाने के लिए वहाँ मुंह मारा, मुंह तो मारा था खाने के लिए, और उसने मारा डंडा तो उसका सींग लग गया गुड़ में, और तभी महाराज आ गए सामने, विधि मिल गई और आहार हो गया है। तो ये इस तरह के व्रत परिसंख्यान तरह तरह के नियम लेते हैं, तरह तरह के नियम लेते हैं। ऐसा मिलेगा तो आहार लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। ऐसे बहुत तपस्या करती, ये भी एक तपस्या है, ये भी करते तो आप भी हो, ऐसी बात नहीं है। हाँ, आप भी करते हैं। कैसे करते हो? अरे बेटा आ जाए फिर खाना खा लेंगे। अब बेटा 2 बजे तक नहीं आ रहा, बैठे हैं उसके इंतज़ार में। नियम तो लिया ना आपने नियम बेटे के लिए मोह में लिया है, और उन्होंने खुद की परीक्षा के लिए लिया। अब पतिदेव आ जाए फिर खाना खा लेंगे, अरे सब इकट्ठे बैठ के खा लेंगे। ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? लेकिन मुनिराज करते हैं आत्मा के लिए, तुम करते हो मोह में। मोह में की हुई तपस्या तपस्या नहीं है, कष्ट है। तो इस तरह से रस परित्याग आदि विशेष तप करते, विशेष प्रायश्चित लेते हैं, विशेष विनय, विशेष वैयावृत्ति। ऐसे मुनिराज को घोर पराक्रम, घोर महातप रिद्धिधारी कहते हैं। फिर एक घोर पराक्रम रिद्धि, जब विशेष विशेष तप करते हैं तो घोर पराक्रम रिद्धि प्राप्त होती है। उससे क्या होता है? इतनी शक्ति प्राप्त होती है, इतनी शक्ति प्राप्त होती है। मुनिराज इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि वो तीनों लोगों को उठा के फेंक दें, इतनी शक्ति आ गई उनके अंदर में। समुद्र को सोख दें, सारा समुद्र सुखा दें। समुद्र कितना बड़ा होता है, एक देश से दूसरे देश पहुंच जाता है, ऐसे ही है ना। यदि एक देश से सामान लेके चलें तो महीनों लग जाते हैं यहाँ पहुँचने में, महीनों, 1.5 2 महीने लग जाते हैं समुद्र में जहाज चलते चलते, इतना बड़ा समुद्र। और ऐसी रिद्धि प्राप्त होती है कि वो समुद्र के पानी को सुखा दे, और पत्थर बरसा दें, अग्नि बरसा दें। हालांकि ऐसा करते नहीं है। जिनने इतनी शक्ति प्राप्त करी है तपस्या के द्वारा, अहिंसा धर्म का पालन करके, वो क्या ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन शक्ति उपलब्ध हो जाती है। एक है अघोर ब्रह्मचर्य रिद्धि। ऐसे मुनिराज को सपने आने बंद हो जाते हैं, किसी तरह के सपने नहीं आते हैं। मेरे ख्याल से तो मैं ऐसा मानती हूँ कि जिनने अघोर ब्रह्मचर्य रिद्धि प्राप्त कर ली है, ऐसे मुनिराज सोते नहीं होंगे। सोने की भी ज़रूरत नहीं है। सोना क्यों पड़ता आपको मालूम है? थक जाते हो इसलिए सोना पड़ता है? नहीं, दर्शनावर्णी कर्म के उदय में सोना पड़ता है। असाता वेदनी कर्म के उदय में थकान होती है, और दर्शनावर्णी कर्म के उदय में सोना पड़ता है। और जिनका दर्शनावर्णी कर्म नष्ट हो गया है, उनको तो सोने की ज़रूरत है ही नहीं है। और जिनको सातावेदनी कर्म का उदय है, उनको थकान ही नहीं होती है। अब आप लोग इतने सारे लोग बैठे हैं, अब कोई 1 किलोमीटर चले तो थक जाता है, कोई 10 भी चला जाए तो नहीं थकता है। ऐसे लोग हैं कि नहीं है? हैं? कोई जरा सा रसोई में काम कर ले, हाय बहुत थक गए, हाय अब तो लेटना है मुझे। और एक है कि सुबह से शाम तक मेहमान भी आ जाएं और काम करते रहें तो थकते नहीं हैं। ऐसे भी होते कि नहीं होते हैं? अपना अपना वीर्यांतराय कर्म का क्षम है, और अपना अपना सातावेदनी कर्म का उदय है। असातावेदनी कम है और सातावेदनी
ज़्यादा, ये सारा कर्मों का खेल है। खा रहे हैं, कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है, कोई कम सुंदर है, कोई ज़्यादा सुंदर है, कोई ज़्यादा मेहनत कर लेता है, किसी को बीमारी ज़्यादा है, किसी को नहीं है। तो ये सारा कर्मों का खेल है। एक कर्मों के हटते ही ना खाने की ज़रूरत है, ना सोने की ज़रूरत है, ना थकते हैं। ये सारा काम कर्मों का, जितना कर्म चढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा बीमार होते जाएंगे। बीमारी की बात अभी बाद में करूँगी, जब हमारे आम और श्री रिद्धि वाले मुनिराज आएंगे तब बीमारी की बात करूँगी। अभी तो तपस्या की बात कर लूँ कि तप से तप बढ़ता है। जैसा बीज डालोगे वैसा पेड़ होगा। तप का बीज डालोगे तो तप का पेड़ होगा, और खाने का बीज डालोगे तो खाने का पेड़ बढ़ेगा। इसीलिए एकासन, उपवास, संयम का पालन जरूर करना चाहिए। तो जो अघोर ब्रह्मचर्य रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, वो जहाँ चले जाएं वहाँ पर महायुद्ध नहीं होते हैं, वहाँ पर बीमारियाँ नहीं होती हैं, वहाँ महामारी नहीं होती है, वहाँ पर दुष्काल नहीं होता है, वहाँ पर अकाल नहीं पड़ता है। जहाँ अघोर ब्रह्मचर्य रिद्धिधारी मुनिराज चले जाते हैं। बताइए, तपस्या कर रहे हैं मुनिराज और शुद्ध होता हुआ है वातावरण। ऐसे मुनिराज, आपने यशोधर मुनि के लिए सुना होगा कि राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनि को नीचा दिखाने के लिए और जो भी उपसर्ग किया, 500 खूंखार कुत्ते छोड़ दिए। कितने? 500। और कैसे कुत्ते? खूंखार, जो शेर के समान कुत्ते छोड़ दिए। इसने मेरे गुरु का अपमान किया है, अब मैं इसके गुरु का अपमान करूंगा। कुत्ते छोड़ दिए। और वो सारे कुत्ते जाकर के ऐसे बैठ गए जैसे भक्त हो महाराज के। ये क्या है? जो तपस्या करता है, जो त्याग करता है, जो मन को शांत रखता है, जो कषाय कम करता है, उसके शरीर से ऐसी किरणें निकलने लगती हैं कि सामने वाला कितना गुस्से में हो, आते वो भी शांत हो जाता है। भगवान महावीर के समूह शरण में शेर और गाय एक साथ बैठते हैं। क्या शेर, कहाँ शेर और कहाँ गाय? शेर का स्वभाव आप जानते हो ना, गाय को छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता है। और जब भगवान का समूह शरण लगता है तो शेर और गाय भी एक घाट में पानी पीते हैं और भगवान के समूह शरण में एक साथ बैठते हैं। तो ये मंदिर किस बात का प्रतीक है? समूह शरण का प्रतीक है। मंदिर में आकर लड़ना नहीं चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब साक्षात समूह शरण नहीं है, हमारे लिए तो यही समूह शरण है, हमारे लिए तो यही तीर्थंकर हैं। हम तो इनके चरणों में आए हैं और साक्षात तीर्थंकर मान करके हम प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। तो मंदिर में आकर लड़ना, बोलिए ना, कौन कौन नियम ले सकता है मंदिर में नहीं लड़ेंगे? उठाइए हाथ। मंदिर में नहीं लड़ेंगे, मंदिर में गुस्सा नहीं करेंगे, उठाइए हाथ। मंदिर में गुस्सा नहीं करेंगे, मंदिर में लड़ेंगे नहीं। जितने लोग टीवी में और फेसबुक में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। उठाइए उठाइए, देख तो लूँ ना। यही तो परीक्षा है, और परीक्षा में फेल हो गए तो फिर मतलब किस बात की परीक्षा हुई? तो बंधुओं, हमारे भगवान मंदिर में बैठे हैं, मंदिर में झगड़ा नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छे लोग आए आज बड़ा अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने संकल्प लिया कि मंदिर में लड़ाई नहीं करेंगे। अब मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलूँगी। और 10 लाक्षणी में तो बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल गुस्सा त्याग कर देना 10 दिन गुस्से का। और मैं यहाँ शिविर लगा रही हूँ, और यदि आपका घर में कंट्रोल ना हो रहा हो तो यहाँ आ जाना। ये लगे कि वहाँ के मंदिर में, क्योंकि जो रोज़ मिलते हैं वहाँ खटपट कहीं ना कहीं हो ही जाती, तो मेरे पास आ जाना। 10 दिन के लिए यहाँ गुस्से से रहित होकर के अपना 10 दिन बिता लेना। 10 दिन तो शुद्ध निकालो कम से कम। चलिए, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है।
देने में दात का, भोजन में भात का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के ज़मीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, पेड़ में पत्ता का, राजनीति में सत्ता का, और आने वालों में कलकत्ता का, आम की बौर का, बच्चों में शोर का, और आने वालों में इंदौर का। और कहाँ से आए हैं? घड़ी, भोजन में बड़ी का, हाथ में घड़ी का, और आने वालों में घड़ी का। गुवाहाटी, गुवाहाटी, घर में बेटी का, ट्रेन में टीटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का। आजना, अनाज में चना का, पेड़ में तना का, और आने वालों में आजना का। सांगानेर, दीमापुर, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, और आने वालों में दीमापुर का। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में कुशलगढ़ का। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में अशोकनगर का। धौलपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में धौलपुर का। रोहिणी, हीरे में मणि का, हीरे में मणि का, और हीरे की कणी का, और आने वालों में दिल्ली रोहिणी का। बड़ा ही महत्व है। प्रतापगढ़, नहीं करने में गड़बड़ का, और बुढ़ापे में बड़बड़ का, और आने वालों में प्रतापगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। बीनागंज, नहीं होने में रंज का, नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का, और आने वालों में बीनागंज का। बड़ा ही महत्व है। भोपाल, हाँ, गर्मी में रुमाल का, भोजन में दाल का, और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। बड़ा ही महत्व है। धांधला, धांधला गांव है? धांधला, अच्छा अच्छा। गाने में गला का, टलने में बला का, और आने वालों में धांधला का। बड़ा ही महत्व है। टोंक, सब्जी में छौंक का, दिल्ली में चांदनी चौक का, और आने वालों में टोंक का। बड़ा ही महत्व है। बांसवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का। मुरार, बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का, और आने वालों में मुरार का। बड़ा ही महत्व है। धरियावाद, हैदराबाद या धरियावाद, दोनों हैं। हैदराबाद, नहीं होने में विवाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का, और आने वालों में हैदराबाद का। बड़ा ही महत्व है। झालावाड़, जंगल में झाड़ का, बाग में बाढ़ का, और आने वालों में झालावाड़ का। बड़ा ही महत्व है। वड़नगर, अच्छा, करने में अगर मगर का, और अगरबत्ती में तगर का, और आने वालों में वड़नगर का। बड़ा ही महत्व है। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में परतापुर का। बड़ा ही महत्व है। लाल सोंठ, अच्छा, लाल सोंठ का बताती हूँ। चेहरे पर ओंठ का, मुंह को बंद करने के लिए ओंठ का, बंद रखा करो, मुंह को बंद करने के लिए ओंठ का, और दवाइयों में सौंठ का, और आने वालों में लाल सोंठ का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान की।